सभी को सबसे पहले शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो नवरात्रि का पर्व 3 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक रहने वाला है। तो पहले दिन हमें नवरात्रि की जो हम कलश की स्थापना वगैरह करेंगे, मतलब नवरात्रि के प्रथम दिन के पूजन के लिए कौन सी सामग्री, पूजा की सही विधि क्या। तो सबसे पहले हम एक चौकी ले लीजिए, लाल कपड़ा ले लीजिए, 2 लोटे में जल ले लीजिए। एक लोटे में हम देखिए जल रखेंगे पूजा में, जिसे हम चंद्र भगवान या सूर्य भगवान को अर्घ्य देंगे। और हमें एक लोटे जल से भगवान को शुद्धिकरण करें। कपूर ले लीजिए, थोड़ा सा अक्षत ले लीजिए, एक माता की फोटो या तस्वीर जो भी आपके पास है वो रख लीजिए, कपूर रख लीजिए जिससे हम आरती करेंगे। और कपूर हमें हवन के लिए भी आवश्यकता होगी, तो हवन के लिए भी हम कपूर ले लेंगे। फिर उसके बाद हल्दी और सिंदूर और इस तरह से अक्षत ले लीजिए, जिस पे भी आप रखें, मतलब अर्थात हल्दी, सुपारी, हल्दी और रोली ले लेनी है। उसके बाद हमें सुहाग की सामग्री जो भी है वो ले लीजिए। और देखिए सेपरेट वीडियोस मैंने बहुत सारे शेयर किए, तो पूजा की सामग्री, पूजा की विधि, नवरात्रि के प्रथम दिन बिना कलश के पूजा कैसे करें उसका भी वीडियो मैंने शेयर किया। आप सब ने नहीं देखा तो प्लीज़ आप सब जा करके मेरे चैनल पे गो थ्रू करते रहिए, वहाँ पर सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आपको कन्या भोज कब कराना है उसका वीडियो भी मैं जल्दी शेयर कर दूँगी। इसके साथ साथ हमें एक लाल चुनरी चाहिए जो माता रानी को चढ़ाने के लिए आवश्यकता होने वाली है। लाल चुनरी चढ़ाइएगा क्योंकि माता रानी को लाल ही वस्त्र पसंद होते हैं। तो प्रथम दिन हमें इतनी चीज़ें ज़रूर करनी है जो मैं आप सबको बता रही हूँ। उसके बाद हमें लाल पुष्प ले लीजिए, जो भी आपके पुष्प मिल जाए वो ले लीजिए। हो सके तो गुड़हल का फूल जरूर चढ़ाइएगा, क्योंकि माँ दुर्गा को गुड़हल का फूल बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है, अर्थात उन्हें लाल चीज़ें, हर चीज़ जो भी लाल चीज़ें होती हैं वो प्रिय होती हैं। गुड़हल का फूल अगर मिल जाए तो वो ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ हमें एक पान का पत्ता चाहिए है, जिस पर हम माता रानी के मुख शुद्धिकरण के लिए पान के पत्ते पर बतासे और 2 लौंग और 2 इलायची रखेंगे। उसके साथ साथ मीठे में जो भी आपके पास हो मीठे का भोग लगा दीजिए, जो भी है वो रख सकते हैं, घर पर भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको मार्केट से ही लाने की आवश्यकता। और इस तरह से बतासा जरूर रखिएगा, बतासे के ऊपर हमें 2 लौंग रखने हैं जो फूल वाले होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। और जितने दिनों तक हमें भगवान माता रानी का चौकी बैठा कर, अगर आप एक दिन पूजा करते तो ठीक है, लेकिन अगर 9 दिनों तक आप करते तो 9 दिनों तक सुबह शाम हमें प्रत्येक दिन ऐसे ही माता रानी को ये चढ़ाना है। उसके बाद इत्र ले लीजिए, साथ ही साथ चंदन ले लिया है। किसी भी पूजा में घंटी अनिवार्य होती है। कलश और दीपक अखंड अगर जला रहे हैं तो अखंड जोत ले लीजिए, नहीं तो आप नॉर्मल दिया अगर जला रहे हैं मिट्टी का, ये बना करके भी मिट्टी का भी दिया आप रख सकते हो, जिसमें सुबह शाम आप दीपक जलाएंगे। उसके बाद धूप ले लीजिए, लुबान है लुबान ले लीजिए। जितनी चीज़ें देखिए सुगंध वाली घर पर पूजा में आप लोग लगाते हैं उतना घर में नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। उसके बाद गंगा जल थोड़ा सा ले लीजिए, जो आप एक आपने लोटे में जल रखा है उसमें आप थोड़ा गंगा जल मिला लीजिएगा। उसके बाद इत्र ले लीजिए, माचिस ले लीजिए, और इसके साथ साथ हमें यथासंभव दक्षिणा ले लेनी है। तो इस तरह से नवरात्रि पूजा के लिए बहुत ही कम से कम सामग्री, और माता कोई भी आपके पास गणेश जी की मूर्ति है तो वो रख लीजिए, नहीं है तो आप मौली लपेट कर सुपारी रख लीजिए और मौली ले लीजिएगा। और साथ ही साथ जो भी आपके पास मौसमी फल है वो ले लीजिए। अगर आपके पास जनेऊ हो तो जनेऊ भी ले सकते हैं, धूप ले सकते हैं। तो इस तरह नवरात्रि की पूजा के लिए बहुत ही कम सामग्री से आप कैसे पूजा करें, जैसे आपके पास बहुत समय नहीं है। अब हमें पूजा कैसे करनी है, तो सबसे पहले हमें चौकी रख लेनी है। चौकी पर लाल कपड़ा बिछा लेना है। जहाँ पर भी आप चौकी रखें इस बात का ध्यान रखें वहाँ पर साफ सुथरा होना चाहिए, बिल्कुल भी गंदी ना हो। पहले से एक दिन पहले साफ सफाई कर लीजिए। थोड़ा सा अक्षत का आसन दे करके हमें माता रानी की जो भी तस्वीर है, आपके पास फोटो है, विग्रह रूप है, वो रख लीजिए। उसके बाद हमें गणेश जी की को बैठा लेना है, थोड़ा सा अक्षत का आसन दे करके। और जो आपने लोटे में जल मैंने रखा था वो लोटे के जल को आपको थोड़ा सा, आप चाहे तो देखिए यहाँ पर स्थल कमल बना सकते हैं, थोड़ा सा ऐसे ही अक्षत का आसन दे करके आपको तो ये कलश रखना। ये कलश के जल को हमें क्या करना है, कलश के जल के लिए मैं आपको लास्ट में ज़रूर बताएंगी कलश के जल को क्या करना है। कई लोग पूछते हैं कि ये कलश में जो आपने जल रखा है इसका क्या करना है। फिर थोड़ा सा मैंने देखिए अक्षत का आसन दे करके गणेश जी को विराजित कर लेंगे, और साथ ही साथ हमें जो दीपक आप रखेंगे वो दीपक आप रख लीजिए। तो इस तरह से हमें सभी भगवानों को विराजित कर लेना है। दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती, जो भी आपके पास नवरात्रि से जुड़ी हुई पुस्तक है उसका भी आप पाठ कर सकते हैं। सुबह शाम जितना समय मिलता है उतना पाठ करें। पाठ करने के लिए हाथ
साथ में थोड़ा सा अक्षत अवश्य रख लें, फिर उसके बाद ही पाठ करें। देखिए अगर आप 9 दिनों तक पूजा कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ऐसे फूलों को बिखेर कर मत, कई लोग होते हैं ना फूलों को पूरी पंखुड़ियों को निकाल देते हैं, फिर निकालने के बाद बिखेर देते हैं, तो ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसा करेंगे तो आपका दीपक है या फिर आपने जो भी भगवानों को बैठाए वो थोड़ा बहुत हिल जाएंगे, इसलिए ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जो भी फूल रखें, जितना रखें वो पूरा रखें। दीपक प्रज्वलित कर लीजिए, सभी भगवानों का आवाहन कर लीजिए। फूल की सहायता से हम भगवानों को शुद्धिकरण कर देंगे। सबसे पहले हम गणेश जी का पूजन करेंगे, क्योंकि किसी भी पूजा में सर्वप्रथम गणेश जी को ही पूजन किया जाता है। तो सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन कर दीजिए, हल्दी कुमकुम लगा दीजिए उन्हें से, और अक्षत समर्पित कर दीजिए। दुर्वा है, दुर्वा चढ़ा दीजिए, और जो लाल पुष्प है वो चढ़ा दीजिए, क्योंकि गणेश जी को भी जो हमारा गुड़हल का फूल होता है वो बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है, तो उन्हें पुष्प चढ़ा दीजिए। उसके बाद हमें क्या करना है कि माता रानी का जो भी आपने तस्वीर फोटो रखी है उसका पूजन कर देंगे। जो हमारे उनमें से जो जो भगवान बैठे हुए शेर हैं उनका भी पूजन कर दें। कलश में का अच्छे से हल्दी कुमकुम लगा करके पूजन कर दीजिए, और दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती की जो भी पुस्तक वगैरह रखिए उसका भी सबका पूजन कर देना। सभी को हल्दी कुमकुम लगा देना। हल्दी कुमकुम लगाने के बाद सबको अक्षत समर्पित कर दिए। अक्षत समर्पित करने के बाद हमें पुष्प समर्पित कर देना। जो भी आपके पास पुष्प है जो आसानी से मिल जाए वो पुष्प समर्पित कर दिए। सभी को मैंने पुष्प समर्पित कर दिया है। अगर वस्त्र है तो वस्त्र आप चढ़ा दीजिए, नहीं है तो वस्त्र के भाव से आप कलावा समर्पित कर दिए। गणेश जी को, माता रानी को एक चुनरी जरूर चढ़ाइए। नहीं आप पहले दिन चढ़ा पा रहे तो अष्टमी के दिन चढ़ाएं, हो सके तो पहले दिन आप चुनरी जरूर चढ़ाइएगा। उसके बाद देखिए अगर नहीं है, किसी कारणवश आप नहीं ला पाए हैं, तो आप ऐसे मौली से भी वस्त्र के भाव से मौली चढ़ा दीजिए। और आज जब अष्टमी है या नवमी है या पंचमी के दिन आप उन्हें चुनरी और भोग के रूप में और सुहाग की सामग्री भी नहीं मिलती तब आप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद सभी को इत्र लगा दीजिए। तो सभी को हमने इत्र लगा दिया है। उसके बाद अगर आपके पास, मैंने बताया कि अगर आपके पास चुनरी है माता रानी के को चढ़ाने के लिए तो चुनरी चढ़ा दीजिए, नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। अष्टमी, पंचमी या नवमी के दिन जिस दिन हो सके उस दिन चढ़ाएं। कई लोग देखिए 9 दिनों तक एक श्रीफल अलग से रखते हैं कलश के अलावा, तो वो श्रीफल को भी आपको नवमी के दिन आपको फोड़ लेना। उसके बाद जो भी आपके पास मीठे में भोग है वो भोग लगा दीजिए। बतासे का भोग अवश्य लगाइएगा। अगर बतासा भी नहीं मिल पा रहा तो आप मिश्री का भोग लगा दिए। उसके ऊपर 2 लौंग के जोड़े, 2 इलायची रख दीजिए एक पान के ऊपर। आप मुख शुद्धिकरण इसी से कर सकते हैं या फिर अलग से भी देखिए मुख शुद्धिकरण करा सकते हैं। साथ ही साथ कई लोग एक क्या करते हैं कि बलि भी देते हैं, तो बलि के रूप में आप जब हवन करें तो हवन में क्या कर सकते हैं, एक सुपारी छोटी वाली ले लीजिए। सुपारी को घी में अच्छे से डुबो कर भी आप उसे बलि के रूप में हवन कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आपके पास मौसमी फल है वो फल चढ़ा दीजिए। साथ ही साथ आपके पास सुहाग की जो सामग्री है वो सुहाग की सामग्री चढ़ा दी। ये पूजा आप अपने देखिए मंदिर में भी कर सकते हैं। अलग से आप चौकी नहीं बैठाना चाहते तो अपने पूजा स्थल पर ही, जहाँ मंदिर है जहाँ पर पूजा करते हैं प्रतिदिन, वहाँ पर भी कर सकते हैं। उसके बाद हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के आप दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का जितने आपके पास टाइम हो उतना आप पूजा वो पढ़ लीजिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ लीजिए, चालीसा पढ़ लीजिए। साथ ही साथ आप यथासंभव पूजा में हुई भूल चूक के लिए दक्षिणा अवश्य समर्पित करिएगा, जो कि आप किसी भी कन्या को दे सकते हैं, किसी जरूरतमंद को भी दे सकते हैं। अंत में कपूर की मदद से हवन कर दीजिए। हवन की जो आहुति देने के बाद आप पूरा घर में हवन को जरूर घुमा दीजिएगा एक बार। उसके बाद हमें अंत में आरती कर लेनी है। आरती जो भी आपसे बनती है आरती कर लीजिए। आरती आसानी से आपको देखिए यूट्यूब वगैरह में मिल जाएगी, नहीं तो जो भी आप पुस्तक रखते हैं उसके पुस्तक के पीछे भी रहती है। तो इस तरह से हमें अंत में आरती कर लेनी है। और जो कलश का जल है, कलश के जल को अगर आप देखिए कई लोग 9 दिनों तक इसी तरह रखे रहने देते हैं, या फिर अगर आप प्रत्येक दिन चेंज करते हैं तो सुबह जैसे आप सूर्य भगवान को अर्घ दे दीजिए और शाम को आप चंद्र भगवान को अर्घ दे दीजिए। इस तरह से हमें उस जल का प्रयोग करना है। अलग से भी कई लोग एक ग्लास में जल रखते हैं माता रानी के को भोग के बाद, खाने के बाद पानी पीने के लिए, तो अभी पर आप उसे क्या कर सकते हैं, उसे आप जो चंद्र भगवान या सूर्य भगवान को अर्घ्य देते जाना है। साथ बाकी चीज़ें आपको प्रत्येक दिन उठा लेनी है, खाने की सामग्री, और नए फूल चढ़ाने, नई पूजा करनी है सुबह शाम। सुबह भी आपको इसी तरह से पूजा करनी है, शाम को भी पूजा करनी है। अगर वीडियो पसंद है लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें।